Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of chapter 5th. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 5th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट भाग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उम्मीद है कि आप सबने बड़े ध्यान से इस पार्ट को पढ़ा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आज़ादी का अधिकार केवल इंसानों को ही नहीं है बल्कि जानवरों को भी है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक पर्सन नाम का व्यक्ति है, वो कुछ जानवरों को बेचता है, यानी उसके पास सब तरह के पालतू जानवर हैं, उन जानवरों को बेचता है। तो वो जानवर उसकी दुकान में अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो अब हम इसे नेक्स्ट पैराग्राफ का स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि एक व्यक्ति है, पर्सन नाम का एक व्यक्ति है, ये पर्सन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। इसके पास एक स्ट्रेंजर व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोनियस टिकिंग ऑफ अ सिमिलर क्लॉक। मीन्स हमने पहले पढ़ा था कि उसके जो आसपास हैं वो आवाज़ें, जो जानवर हैं वो आवाज़ें निकालते हैं। तो वो क्या करता है, इन आवाज़ों को सुनता नहीं है। हियर्ड माने ध्यान नहीं देता। द मोनोटोनियस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, यानी वो उन्हें ऐसे ही समझता है जैसे कोई घंटी जैसे कोई घंटा टिक टिक की आवाज़ करता है और वो टिक टिक की आवाज़ उसे नॉर्मल लगती है, ऐसे ही उन्हें उन जानवरों की आवाज़ लगती थी। यानी वो उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया मोनोटोनस। मोनोटोनियस माने होता है नीरस, उदास, यानी वो सब उन आवाज़ों जो आवाज़ें थी उन्हें इग्नोर कर देता था, उन पर ध्यान नहीं देता था। There was a bell over the door that jangled whenever a customer entered this morning. However, for the first time, Mr. Purcell could recall, it failed to ring simply. He glanced up, and there was the stranger standing just inside the door, as if he had materialized out of thin air. Means there was a bell over the door, यानी दरवाजे के ऊपर एक बेल लगी हुई थी, एक घंटी लगी हुई थी। जो उसकी दुकान थी, उसकी दुकान से बाहर दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी। That jangled whenever a customer entered, यानी जब भी कोई कस्टमर, जब भी कोई ग्राहक अंदर आता था तो वो जंगल माने बजती थी, उसे बजाकर ही ग्राहक अंदर आता था। दिस मॉर्निंग माने इस सुबह। However, for the first time, यानी पहली बार ऐसा हुआ। मिस्टर पर्सल को रिकॉल, इट फेल टू रिंग, यानी मिस्टर पर्सल को पता नहीं चला घंटी के बजने का, यानी घंटी बजी ही नहीं। सिंपली ही ग्लांस्ड अप, यानी उसने ऊपर देखा, सामने देखा। एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर, यानी एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति खड़ा हुआ था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, यानी दरवाजे के अंदर, यानी दरवाजे के अंदर जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो अजनबी था। एज इफ मानो ही हैड मैटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा के साथ अंदर आ गया हो, पतली हवा के अंदर आ गया हो। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो है एक स्ट्रेंजर है, ये जो है इस व्यक्ति के पास आता है तो मिस्टर पर्सेल इसे देखकर बड़े ही चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू instinctively, unreasonably, that the man hated him. But out of the habit, he rubbed his hands briskly together, smiled, and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? Means the storekeeper माने दुकानदार, slid off his stool, अपने स्टूल से उठा, यानी जिस स्टूल पर वो बैठता था वो उस पे से उठा। From the first instant, यानी देखते ही, पहली दफे देखते ही तुरंत। He knew, वह जान गया। Instinctively, instinctively का मतलब होता है सहज ज्ञान, यानी अपने अंतर ज्ञान से जान गया। अनरीजनेबली, कि ये व्यक्ति यहाँ पर बेकार में ही आया है, कोई मतलब इसका यहाँ पर आने का नहीं है। That the man hated him, hate माना होता है अच्छा ना लगना, यानी वो आदमी उसे अच्छा नहीं लगा।
बट माने किंतु आउट ऑफ हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, लेकिन उसे आदत थी। ही रब हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को मला, रब का मतलब मलना होता है बेसिकली। टुगेदर माने आपस में, स्माइल माने मुस्कुराया, एंड नोडिड, नोड का मतलब होता है हिलना, और उसने उस व्यक्ति का हिलकर स्वागत किया, यानी उससे हाथ भी मिलाया और कहा गुड मॉर्निंग। ही बीम्ड, बीम का मतलब होता है यहाँ पर मुस्कुराकर कहना गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यानी मिस्टर पर्सन ने उस अजनबी से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड, यानी जो मैन था उसके जो चमकीले जूते थे वो आवाज करते हुए आगे की तरफ बढ़े। स्क्वीक का मतलब आवाज करना, फॉरवर्ड का मतलब आगे, यानी उस व्यक्ति के जो जूते थे, ये वो व्यक्ति के जो जूते चमक रहे थे, वो जूते आगे की तरफ बढ़े। हिज सूट, जो उसका सूट था, वह चीप, चीप माना होता है सस्ता था। इल फिटेड, यानी वो फिटिंग का भी नहीं था, एकदम ढीला डाला था। बट माने किंतु, ओबिवियसली न्यू, लेकिन स्पष्ट रूप से, ओबिवियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, वो क्या थे, नए लग रहे थे। अ ग्रे पैलर डेडन हिज पिंच्ड फीचर्स, मीन्स उसके फीचर्स अलग अलग, उसके जो अलग अलग तरह के कलर थे, वो अलग अलग तरह के कलर जो है दिख रहे थे। डेडेड का मतलब होता है कम होना, पिंच्ड का मतलब होता है सूखा हुआ, यानी वो एक पतला सूखा हुआ व्यक्ति था। उसके जो फीचर्स थे, फीचर्स का मतलब होता है रूप, उसके रूप, जो उसका जो रूप था वो बड़ा ही अलग था। ही हैड ए शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, यानी वो ऐसा लग रहा था कहीं से, शटलिंग माना होता है चलना, कहीं से वो चलकर आया हो, कहीं दूर से चलकर आया हो। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, हेयर मीन्स बाल, और उसके बाल भी जो है अजीब से लग रहे थे, उसके बाल भी सही तरीके से कड़े हुए नहीं थे। इग्नोरिंग पर्सन फॉर द मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शॉडी शॉप, यानी पर्सल को इग्नोर करते हुए उसने पर्सल पर ध्यान नहीं दिया, और उसने जो है उस दुकान के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। गेज का मतलब होता है घूरना, अराउंड मतलब चारों तरफ, शॉडी शॉप, उस छायादार दुकान में अपनी नज़र को उसने दौड़ाना शुरू कर दिया, वो चारों तरफ देखने लगा। नेक्स्ट है अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। He clasped both hands across his melon-like stomach, smiled importantly. I see by the paper where in a far a call snapped. Now what was it you wanted? The man stared closely at Purcell as though just now aware of his presence. मीन्स अ नेस्टी मॉर्निंग, यानी एक बड़ी ही खराब सुबह है आज। वॉलेंटियर द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने उस वॉलेंटियर से कहा, यानी उस व्यक्ति से कहा, जो व्यक्ति अंदर आया था उससे व्यक्ति से कहा कि आज का मौसम बड़ा खराब है, बड़ी खराब सुबह है। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स, उसने अपनी दोनों हाथों को रगड़ा। अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, मेलन लाइक स्टमक का मतलब जो उसका पेट था वो काफ़ी बाहर को निकला हुआ था, एक खरबूजे की तरह उसका पेट था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रब किया, अपने पेट पर रखा। स्माइल का मतलब मुस्कुराया, इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है स्पष्ट, उसकी एक हंसी, इम्पोर्टेंटली मुख्य रूप से उसकी एक हंसी आई, इम्पोर्टेंटली का मतलब मुख्य रूप से होता है, वह हंसा और कहा आई सी बाय द पेपर वी वर इन अ कॉल स्नैप, यानी मैंने अखबार में पढ़ा था कि आज का जो मौसम है बड़ा ही ठंडा है, बड़ा ही खराब मौसम है आज का। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, यानी उस पर्सन ने उस आदमी से पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट पर्सल, यानी वो व्यक्ति जो है पर्सल की तरफ आया, क्लोज का मतलब पास आया, एज थो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, यानी वो उसके पास आया, उसे ऐसा लगा कि उसने अब उस पर्सन को देखा हो, उसकी प्रेजेंस का मतलब अब उपस्थिति, यानी अब उसने पर्सन को देखा हो।
He said, उसने कहा, let's see next page. He said, उसने कहा, I want something in cage. Cage का मतलब होता है पिंजरा, कि मैं कुछ पिंजरे में चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो पिंजरे के अंदर हो. Something in cage. Mr. Purcell was a bit confused. Confused का मतलब परेशान होना. Mr. Purcell परेशान हो गए. वो सोचने लगे कि पिंजरे में कुछ क्या चाहिए. You mean आपका मतलब है some sort of pet, यानी कुछ छोटे जानवर चाहिए आपको, ऐसा पर्सल ने कहा. I mean what I said. मेरा मतलब है जो मैंने कहा. Snapped the man. Snapped का मतलब होता है कड़क आवाज, यानी उस व्यक्ति ने कड़क आवाज में कहा समथिंग इन कैग, यानी पिंजरे में कुछ होना चाहिए. समथिंग कुछ ऐसा दैट इज स्मॉल, जो छोटा हो, यानी पिंजरे में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कुछ छोटा हो. आई सी मैं देखता हूँ. हैज टर्न द स्टोर कीपर, उस स्टोर कीपर ने, उस दुकान मालिक ने कहा, जल्दी से कहा कि मैं देखता हूँ. नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, यानी उसने सब कुछ नहीं देखा, उसने एक पिंजरे को देखा. His eyes narrowed gradually, यानी उसकी जो आंखें थी वो, उसकी जो आंखें यानी नैरो का मतलब होता है छोटी होना, उसकी जो भौं थी उसने अपनी भौं को छोटा किया. एंड ही pursed his lips, और अपने होठों को हिलाया. Now let me think, और कहा कि मुझे सोचने दो. A white rat, एक सफ़ेद चूहा, perhaps माने शायद. I have some very nice white rats, यानी उसने कहा कि शायद आपको सफ़ेद चूहा चाहिए, मेरे पास वेरी नाइस वाइट रैट्स, काफ़ी अच्छे अच्छे क्या हैं, सफ़ेद चूहे हैं. नो सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा नहीं. नॉट रैट्स, मुझे रैट्स नहीं चाहिए, मुझे रैट्स नहीं चाहिए. समथिंग विद विंग्स, यानी कुछ ऐसा हो जिसके पंख भी हों. समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ ऐसा हो जो उड़ भी सके. A bird, exclaimed Mr. Purcell. Mr. Purcell एकदम चौंक गए. उन्होंने कहा अच्छा, a bird, आपको एक पक्षी चाहिए. A bird, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. Doves, how much for those? Means A bird all right, तो उसने कहा हाँ ठीक है, मुझे पक्षी चाहिए. कस्टमर ने पॉइंट माने इशारा किया, सडनली माने अचानक, आ सस्पेंडेड कैज, यानी उस व्यक्ति ने एक पिंजरे की तरफ इशारा किया. विच कंटेन टू स्नोवी बर्ड, जिसके अंदर दो सफ़ेद पक्षी थे. स्नोवी माने होता है सफ़ेद, एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद पक्षी. डव्स, डव्स का मतलब यहाँ पर पीजन है, यानी कबूतर, एकदम सफ़ेद कबूतर. हाउ मच फॉर दोज, ये कितने के हैं, यानी ये दोनों कबूतर कितने के हैं. 550 came the prompt answer, and a very reasonable price. They are a fine pair. Means 550 came the prompt answer, यानी दुकान मालिक ने कहा कि ये 550 के हैं, यानी ये जो है 550 रुपए के हैं. एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और ये बड़ा ही रीजनेबल प्राइस है, और ये इसके उचित दाम हैं. दे आर ए फाइन पेयर, ये एक अच्छा जोड़ा है, यानी ये जो कबूतर हैं, कबूतरों का एक बड़ा ही अच्छा जोड़ा है. 550 came the 550. The sallow man was obviously christened. Chris Fallon, he hesitantly produced a $5 bill. I would like to have these birds, but this is all I got, just $5. Means $5. The sallow man was obviously crestfallen. Crestfallen का मतलब होता है निराशा, यानी वो जो व्यक्ति था, जो पीले से रंग का व्यक्ति था, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि 550. ही हेजिटेंटली, वो कुछ क्या हुआ, हिचकिचाया. प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने $5 अपने दिखाए. डॉलर बच्चों एक ऐसा, डॉलर जो है बाहर देशों में चलता है, अमेरिका वगैरह में डॉलर जो है पैसे के रूप में जाना जाता है, वहाँ पैसे को ही डॉलर कहते हैं. आई वुड लाइक, इसमें डी है और आई है, आई के साथ जुड़ा हुआ है वुड. आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स, यानी मैं इन पक्षियों को लेना चाहता हूँ.
बट माने किंतु, दिस इज ऑल आई गॉट, लेकिन मेरे पास बस यही है, जस्ट $5, मेरे पास केवल $5 है, मेरे पास केवल ये $5 ही हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reductions, he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. Means mentally माने दिमागी रूप से मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, यानी जो मिस्टर पर्सल थे वो दिमाग में ही कैलकुलेशन गणना करने लगे कि मुझे $5 में से कितने पैसे बच सकते हैं। उन्होंने उसका हिसाब किताब अपने दिमाग में लगाना शुरू कर दिया। विच टोल्ड हिम दैट 50 सेंट, उन्होंने उसे बताया कि वो 50 सेंट क्या कर रहा है, रिडक्शन में कम कर रहा है। ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, यानी उसे पैसे कम करने पर भी उसे क्या हो रहा था, प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा था। ही स्माइल मैग्नेनिमसली, यानी वो बड़ी ही खुशी के साथ मुस्कुराया। मैग्नेनिमसली मतलब आनंद पूर्वक, ये वो बड़ी खुशी के साथ क्या हुआ, उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। बच्चों आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सही बच्चों को इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है, जो भारी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को याद भी करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।